नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही पॉपुलर स्कीम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 5,000 निवेश करने के बाद में हमको 60 लाख अमाउंट मिलेगा। वो कैसे अमाउंट मिलेगा मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा बारी-बारी से। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन को दबा दें, जिससे कि क्या है कि आपको अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों जो पॉपुलर स्कीम थी वो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोवाइड फंड, जो कि भारत सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा कि पीपीएफ खाते में 15 साल की एक लॉकिंग अवधि होती है, यानी कि इसमें 15 साल से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इस खाते को कौन कौन खुलवा सकता है, और इसमें जो 2020 के जो नए नियम हैं वो भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो दोस्तों यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि कोई भी जानकारी आपकी छूट सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा कि इसमें जो मिनिमम बैलेंस होता है वो होता है 500 रुपीज़, यानी कि आपको इसको खाते को एक्टिव रखने के लिए 500 रुपये इसमें सालाना जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम जो राशि होती है वो होती है 1.5 लाख रुपये। आप 1.5 लाख से अधिक इसमें राशि जमा नहीं करा सकते हैं। और यानी 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री रहती है। जो 1.5 लाख की आप राशि जमा कराओगे वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी। और 15 साल के बाद में जो आपकी मेचोरिटी जो राशि जो आपको मिलेगी वो भी पूरी टैक्स फ्री रहती है। तो ये जो अकाउंट होता है इसको कौन कौन ओपन करवा सकता है, तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक हो वो इस खाते को खुलवा सकता है। अब बात आती है कि इस खाते को हम कहाँ खुलवाएं, तो ये खाता जो है किसी भी रजिस्टर्ड बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस के जरिए आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। और जॉइंट खाता ये नहीं खोला जाता है, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है। दोस्तों इसके जो 2020 के जो कुछ नए नियम हैं वो इस प्रकार से हैं कि 7वें वर्ष के बाद में अगर खाता धारक को कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वो 50% जमा राशि में से निकाल सकता है। और अगर खाता धारक 15 साल से पहले खाता को बंद करवाना चाहता है तो वो कुछ कंडीशंस हैं, वो इस प्रकार से हैं कि फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशंस में खाता धारक तो खैर उसकी मृत्यु होगी तो उस खाते को बंद कर दिया जाएगा, और जो खाते का जो राशि होता है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दूसरी कंडीशन में है दोस्तों कि खाता धारक या उसके किसी परिवार वाले को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जैसे कैंसर वगैरह, तो उस कंडीशन में अगर खाता धारक अपने खाते को बंद करवाना चाहता है तो वो बंद करवा सकता है उससे अपने इलाज के लिए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 5,000 रुपये सेव निवेश करने के बाद में आप 60 लाख कैसे पा सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आप मैं ये कहूँगा कि ये जो पीपीएफ की जो स्कीम है ये 15 साल तक का इसका लॉकिंग पीरियड होता है। 15 साल में आप ये समझ लो कि आप किसी पेड़ को लगा रहे हो और वो 15 साल में जाके बड़ा हुआ है, और जैसे ही उस पर फल आना शुरू कर देते हैं मैक्सिमम लोग उस फल को नहीं खा पाते हैं, उस पेड़ को काट देते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 15 साल बाद इसमें एक आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप इस खाते को 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हो। और वो एक्सटेंशन का जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो आपको 15 साल में एक्सटेंशन 15 साल में आपको इंटरेस्ट नहीं मिला था वो आपको एक्सटेंशन में मिलेगा। तो उसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि आप अगर अपने खाते को एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ 5 साल के लिए एक्सटेंशन होता है। उसके बाद में अगर आप फिर से उसको एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंशन होता है। और अपने खाते को आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो आपको मेच्योरिटी जो खाता आपका हो रहा है मेच्योर, यानी कि आपको 15 साल में आपका खाता मेच्योर हो जा रहा है, तो उससे 1 साल पहले ही आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके आपको आवेदन देना होगा। आपको बताना होगा कि मैं अपने खाते को 5 साल के लिए एक्सटेंशन और करवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको 5,000 से 60 लाख रुपए कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अभी कैलकुलेटर के ऊपर में, और आपको मैं बताता हूँ कि आप 5,000 रुपये से कैसे 60 लाख रुपए आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आप अमाउंट वाली राशि में 5,000 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है आपको, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मंथली आपको जमा कराना है या आपको हाफ ईयरली या ईयरली, इसमें सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। आप इसमें देखकर आप
जिस तरह से आप अपना जमा कराना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन आता है आपका इंटरेस्ट रेट का, जो फ़िलहाल में अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से अब 7.1 का जो है इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इंटरेस्ट रेट ये घटता रहता है और बढ़ता भी रहता है। तो आप अब इसका 15 साल का यहाँ पे जो देखिए लॉकिंग पीरियड जो होता है वो 15 साल का दिखाई दे रखा है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो है 15,77,840 और आपने जो डिपॉजिट किया था 15 साल में वो है 9 लाख रुपए। और आपको 9 लाख पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो है आपको 6,77,840 रुपये। तो यानी कि आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 15 साल बाद 15,77,840। दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा था एक्सटेंशन के बारे में, तो उसके बारे में आपको अब बताता हूँ कि आपने 5,000 रुपये आपने जमा करने के बाद में आपको मिले 15 लाख रुपए। तो अब आप 60 लाख रुपए कैसे लेंगे? तो दोस्तों चलते हैं एक्सटेंशन मोड पे। तो आप इसको एक्सटेंशन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए आपका जो राशि थी 15,77,840 रुपये, तो वो आपकी 15 साल बाद तो जमा होएगी राशि। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको दोस्तों। तो आप यहाँ देखिए इस ऑप्शन में ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो आप इसमें मैं आपको बताता हूँ 15 साल का बताता हूँ दोस्तों आपको। आप यहाँ पे आता है विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। तो हम इसमें डिपॉजिट 5,000 रुपये करते ही रहेंगे। उसके हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको 7.1 से ही बता देता हूँ। भविष्य में ये घटेगा बढ़ेगा वो भी उसका कुछ हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं। तो अभी जो 7.1 चल रहा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। तो ये राशि जो है आपकी वो, तो दोस्तों मैच्योरिटी के बाद में आपको मैं अमाउंट बता देता हूँ। जो मैच्योरिटी अमाउंट है आपका, जो 15 साल आपने एक्सटेंशन करने के बाद में जो आपको राशि मिलेगी वो मिलेगी 59,92,582 रुपये। आपने टोटल जमा किए रुपए वो थे 24,77,840 रुपये। और जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पर वो मिला 35,14,741 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा था कि ये पीपीएफ जो है वो एक पेड़ की तरह होती है, जिसको 15 साल तक आपने इसको पेड़ को लगाया और वो बड़ा हुआ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इस पेड़ को जैसे ही ये बड़ा होता है उसको काट देते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो इसको उस समय नहीं काटना है, इसके फल ज़रूर का आपको खाने चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने देखो 24 लाख आपने जमा किया और आपको इंटरेस्ट मिला इस पर 35 लाख रुपए। तो इसके जो फल हो गए आपको 15 साल बाद ही आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या है कि उनको भी इसकी जानकारी हो सके और वो भी इस योजना का लाभ ले सकें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।